जितने भी स्टूडेंट 2022 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है साइंस में फिजिक्स का चैप्टर 2 प्रकाश के अपवर्तन। अगर आप लोग इस चैप्टर को मिस कर दिए तो बोर्ड में आप लोग जो है 15 मार्क के क्वेश्चंस जो है खो दोगे। इस चैप्टर को सिर्फ आज हम 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जो कि आप सबको टेस्ट एग्जाम से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक में इसी में से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इनमें से आपको जो है पूरी क्लियर हम करने वाले हैं। प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर का आज पार्ट 1 है, जिनमें कि कुल मिला के हम जो है 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सबको हम प्रोवाइड किए हैं। तो चलिए वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो पहली बार आए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। आज का टॉपिक, आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप सबको जो है यहाँ जो आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बनावट जो है, स्ट्रक्चर जो है, वो आप सबको क्वेश्चन के नीचे में 4 ऑप्शंस दिए हैं और जो है चारों ऑप्शंस में यहाँ कंफर्म आंसर नहीं किया गया है। आंसर आप सबको कमेंट में देना है और आप सबको जो है 5 सेकंड के अंदर ही आंसर आप सबको कमेंट में करना है। चलिए वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए आप सबके सामने है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में इनमें से कोई नहीं। जो आंसर जानते हैं वो फटाफट कमेंट बताएं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट बिहार रिजल्ट टारगेट पे तैयारी कर रहे हैं, उन सबों से मेरा यही कहना है कि आप लोग शुरू से लेकर एंड तक क्लास को जो है करते रहे। आप सबों को बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से तैयारी कराई जाएगी और कराया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ये सब परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में इनमें से कोई नहीं है। तो आप सबको राइट आंसर बताना है। तो देखिए लेंस में जो है मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, तो इनमें इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। दोस्तों आपको जो है लेंस में जो है आपको जो पूरी इस कॉन्सेप्ट से बताएंगे। जो क्लास लाइव क्लास जो है अभी जो है आप सबको ऑब्जेक्टिव का क्लास चल रहा है। अगर ऑब्जेक्टिव का क्लास जितना जल्दी ख़त्म होगा तब हम लेंस के बारे में आप सबको हम पूरी अच्छी तरह से जो है बताएंगे। एग्जाम्पल के साथ आप सबको जो है हम लेंस के बारे में पूरी अच्छी तरह से बताएंगे। देखिए लेंस में जो है मुख्य फोकस की संख्या होती है 2 होती है। आप सबको याद रखना है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन आप लोग 100% दिमाग में रख लीजिए कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए कह रहा है किसी माध्यम में प्रकाश के अपवर्तन का मान होता है। यहाँ अपवर्तनांक होगा, तो किसी माध्यम में प्रकाश के अपवर्तनांक का जो मान होता है साइन आई बटे साइन आर होता है। आप सबको याद रखना है, साइन आई बटे साइन आर होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। किसी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक जो है साइन आई बटे साइन आर होता है, आप सबको याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अब जो है 4 नंबर के क्वेश्चन का जो है आंसर आप सबको कमेंट में हमें बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। आप सब जो है हमें 4 नंबर के क्वेश्चंस का फटाफट आंसर बताएं। तो चलिए जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे उनको जो है मेरे तरफ से सरप्राइज रहेगा 15 रुपये का। चलिए बोर्ड तक में जो स्टूडेंट इसका सही आंसर बताएगा उसको 50 रुपये का 5 सेकेंड में ओनली। मेरे पास सारा रिपोर्ट रहेगा, जो स्टूडेंट 5 सेकेंड में उत्तर देगा उसी को। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक उत्तल लेंस होता है, तो देखिए यहाँ किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में पतला, किनारों में मोटा और बीच में पतला, या इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा आप सबको ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस जो होता है, एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है।
किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है एक उत्तल लेंस। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में बता रहे हैं कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या हुई। दोस्तों आप सबको क्षमता नहीं पावर निकालने के लिए आप सबको सिखाना बहुत ज़रूरी है, हमको बताना। तो देखिए आप देखिए यहाँ बोल दे, यहाँ जो ऑप्शन है इनका सही आंसर आप सबको सबसे पहले हम बताते हैं। इनका सही आंसर होगा -5D डायोप्टर। डी को जो है हम डायोप्टर से सूचित करते हैं क्योंकि अवतल लेंस है इसलिए माइनस लगा हुआ है, उत्तल लेंस रहता तो प्लस में होता। तो चलिए इन कैसे हुआ -5D, इनको हम आज प्रूव करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या है कि यहाँ आपको याद रखना है कि इस अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता बोल रहा है पावर, तो इसकी फोकस f बराबर 20 सेंटीमीटर है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पूरी अच्छी तरह से क्लियर करके बताते हैं। देखिए पहला जो इनमें बताए गए हैं कि हमने यहाँ साफ तौर पे बताया कि लेंस की क्षमता बराबर जो सूत्र होता है वो 100/f यानी 100/f यानी फोकस दूरी होता है। तो 100/f फोकस दूरी यानी डायोप्टर होता है। चूँकि फोकस दूरी जो दिया हुआ है एग्जाम सवाल में 20 सेंटीमीटर है, लेंस कौन है अवतल है तो माइनस में होगा उसकी। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो है माइनस होगा, लेंस अवतल है इसलिए यहाँ माइनस होगा। अब देखिए फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है। चूँकि फोकस दूरी को जो एफ से सूचित किया जाता है तो हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता बराबर सूत्र होता है पावर बराबर P बराबर 100/f डायोप्टर। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस ऋणात्मक चिन्ह होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा -5D हो जाएगा। क्योंकि 100/20 को अगर काटिएगा तो 20 पंचे 100 होता है, तो इसीलिए 5 डायोप्टर हो गया। अगर आप लोग अच्छे से कंसेप्ट बना के चाहते हैं तो वो भी आप सबको पूरी क्लियर से हम बताएंगे। चलिए अब चलते हैं। अब इनको क्या है, इनको हम पूरी अच्छी तरह से बताएं कि यहाँ देख सकते हैं कि अवतल दर्पण है इसलिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर होगा। डी को डायोप्टर से सूचित किया जाता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे किस तरह से -5D हुआ। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप सबको उसी सूत्र का प्रयोग करके आप सबको जो है इसका जो है सॉल्यूशन आप सबको निकालना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो बताए हैं किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए आप सबको जो है किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे जो है ये उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, गोलीय लेंस है, या इनमें कोई लेंस नहीं, इनमें कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा जो है आप सबके सामने जो आंसर दिया हुआ है आप सब देख सकते हैं, अवतल लेंस द्वारा ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है हमेशा। किस लेंस के द्वारा बनता है, अवतल लेंस के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब याद रखने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है 8 नंबर का, 8 नंबर बोल रहा है कि शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए इनमें से कौन उपयुक्त होगा। तो देख रहे 5 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी के उत्तल लेंस, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, -5 डायोप्टर गोलीय लेंस, या इनमें कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए उत्तल लेंस का उपयोग क्यों किया जाता है छोटे अक्षर, क्योंकि उत्तल लेंस में जो है छोटे वस्तु का जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और अवतल लेंस में क्या होता है कि अवतल लेंस में क्या होता है कि जैसे अगर दर्पण की बात किया जाए तो उत्तल दर्पण में जो है बड़ा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगर लेंस का बात किया जाए उत्तल लेंस में तो छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए इसीलिए इसका उपयोग किया जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होगा। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो होता है दोस्तों डायोप्टर होता है, जिसको हम सिंपली अंग्रेजी के बड़े अक्षर से सूचित करते हैं। तो इनको जो है 1 M⁻⁻1 डायोप्टर से भी हम सूचित करते हैं। चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा आप सबके सामने A नंबर हो जाएगा। जिसको समझ में नहीं आते हैं वो कमेंट में बता सकते हैं। जो टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम अगर आप सब जो है सभी सब्जेक्ट के चैप्टर बाय चैप्टर PDF चाहते हैं तो आप सबको जो है इसका जो केवल आपको जो है
150 यानी 150 रुपये में सभी विषयों का PDF आप सबों को जो है चैप्टर बाय चैप्टर आप सबों को जो है प्रोवाइड किया जाएगा। जिन स्टूडेंट को चाहिए PDF वो व्हाट्सएप पे हमें PDF सेंड मी जो है लिख के भेजे और आप सब 100 रुपये जो है फ़ोनपे या गूगल पे के लिए उसके लिए पहले आप सेंड कीजिए जिसको लेना है चैप्टर बाय चैप्टर PDF ओनली VVI क्वेश्चन। जिस तरह से आप सबको ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड में आप सब किसी भी मॉडल पेपर या गैस पेपर में इस तरह से आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं? तो लेंस प्रतिबिंब जो है प्रकाश के अपवर्तन द्वारा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? लेंस जो है प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं? तो लेंस प्रकाश के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं। ये सब आपको हमेशा याद रखना है। अगर जो है अगर आप लोग जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन का जो वीडियो पूरी नहीं देखे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग अच्छी से देख सकते हैं। अब देखिए, सिनेमा हॉल में पर्दे पर दिखने वाले चित्र वास्तविक या आभासी होता है। तो सिनेमा हॉल में जो पर्दा पर प्रतिबिंब दिखाया जाता है वो हमेशा जो है वास्तविक ही होता है। चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वास्तविक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? यहाँ इस सबसे एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी में अवतल लेंस, सी में समतल, डी में द्विफोकल लेंस। तो इनका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। चलिए, अगर आप लोग नहीं जानते तो बताते हैं दोस्तों। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा, यह किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो जब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है तो अवतल लेंस को क्या कहा जाएगा दोस्तों? अपसारी लेंस कहा जाएगा। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। जो जानते हैं वो कमेंट में बताएं। देखिए, लेंस के संयोजन क्षमता का सूत्र क्या होता है? लेंस की संयोजन क्षमता का सूत्र होता है, अगर आप लोग जानते हैं तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई सेलेक्ट करके हमें कमेंट में बताएं। देखिए, पहला है P बराबर P1 प्लस P2, और बी में है P बराबर P3, सी में है F बराबर 1, F बराबर F/100 या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो है अब सही आंसर हमें कमेंट में बताना है। तो इनका सही आंसर जो नहीं जानते उनके लिए है P बराबर P1 प्लस P2 होगा, या डैश करके जो संयोजन होता है वो 2 ही नहीं होता, अनंत हो सकता है। चलिए अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। आज देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सबको बता रहे हैं, लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो जो स्टूडेंट जानते हैं उनके लिए यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में है F बराबर R/2, बी में है F बराबर 2R, सी में है R बराबर 2F और डी में है इनमें सभी। तो जो स्टूडेंट जानते हैं कोई ऑप्शन चूज करके हमें कमेंट में बताएं। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो नहीं जानते उनके लिए देखिए, लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में बोल रहा है। तो फोकस, सबसे पहले फोकस का बात किया है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा F बराबर R/2। अगर बोलेगा कि लेंस की फोकस दूरी यहाँ F होगा और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है, ये भी हो सकता है। अगर जो है यहाँ पूछेगा लेंस की फोकस दूरी, ये दोनों सही हो सकता है, मगर सबसे ज़्यादा चलेगा F बराबर R/2 होगा। चलिए अब देखिए, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जानते हैं सबसे पहले कमेंट बताएं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 ऑप्शन है, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, इनमें से कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। जो जानते हैं, जो इनका सही आंसर जानते हैं कमेंट में फटाफट बताएं। जो नहीं जानते उनके लिए हम बताते हैं कि लेंस जो है 2 प्रकार के होते हैं। लेंस जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ लेंस जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, यहाँ जो ऑप्शन में सबसे पहले तो गलत टाइपिंग हुआ है। चलिए अब जो है इनका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन होता है कि गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय लेंस कितने, यहाँ 4 ऑप्शन है आप सबके सामने। आप लोग कोई एक ऑप्शन को क्लिक करके जो जानते हैं कमेंट में हमें फटाफट बताएं। तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए सही आंसर हो जाएगा आप सबके सामने, गोलीय लेंस 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो 18 नंबर का आता है। 18 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण में जब वस्तु को ध्रुव पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट जानते हैं उनके लिए 4 ऑप्शन है।
ABC, कोई भी इनबॉक्स करे, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चलिए, जो नहीं जानते हैं उनके लिए क्वेश्चन है, वो जो है उनके लिए ऑप्शन है यहाँ, जो सही आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 नंबर में। उत्तल दर्पण में जब वस्तु को ध्रुव पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है। यहाँ 4 ऑप्शन है, जो स्टूडेंट जानते हैं वो फटाफट हमें कमेंट में बताएं। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक कमेंट में करे। चलिए, जो नहीं जानते उनके लिए ऑप्शन है बी, आभासी प्रतिबिंब उत्तल लेंस में जब वस्तु को ध्रुव पर रखा जाता है तो। चलिए, जिनको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसको PDF चाहिए सभी सब्जेक्ट का, टेलीग्राम को ज्वाइन करके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। ओनली 150 रुपये है सभी सब्जेक्ट के PDF का। चलिए, जो स्टूडेंट PDF लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से जा करके हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।